हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और pony_x25 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिकार्ड मेथड के बारे में, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट मेथड होता है जिसमें हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। अब पिकार्ड मेथड क्या होता है? ये एक न्यूमेरिकल मेथड है जो कि इनिशियल वैल्यू या जो भी अपना प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें जो एग्जैक्ट आंसर एक ही बार में हम लोग नहीं निकालते हैं, बल्कि हर बार मतलब इटरेट कर करके हम लोग आंसर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इंप्रूव करना मतलब इटरेट करते रहते हैं, इसलिए इसे हम लोग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं। अब पिकार्ड मेथड में सिंपली अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन कैसे गिवन रहेगा, लेट dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। फंक्शन का वैल्यू ऐसे गिवन रहेगा। इनिशियल कंडीशन में आपको ऑलवेज दो टाइप से दिए रहेंगे, दोनों आपका सेम ही रहता है। y इक्वल टू एक y नॉट जिसमें 8 ऐसे x इक्वल टू आपको x नॉट का वैल्यू ऐसे गिवन रहेगा, या दूसरे टाइप्स में अगर देखा जाए तो y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट। अगर ऐसे करके आपको कोई इक्वेशन है, ये दोनों सेम है, ये वाले दोनों आपको इक्वेशन सेम ही है, तो कोई अगर आपको गिवन रहेगा, समझ लीजिए ये एक्स नॉट का वैल्यू है, ये वाई नॉट का वैल्यू है, आपको ये वाई है। ठीक है, अब इसको पिकार्ड मेथड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा आपको, तो जो भी हम लोग इक्वेशन पहले dy अपॉन dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स वाले टर्म्स को इधर भेज देते हैं, वाई वाला यहीं पर। ठीक है, तो dy इक्वल टू यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू dx हो गया। अब ये जब हो गया तो आपको इनिशियल कंडीशन गिवन रहेगा, उसको बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दें। यानी दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर dy होगा और यहाँ पर क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स। यहाँ पर अब कंडीशन का बात करते हैं, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा, तो ये y के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो हम लोग का y का जो लोअर लिमिट होगा आपको y नॉट होगा, और यहाँ पर अपर लिमिट क्या होगा, y होगा। ठीक है, यानी यहाँ से आप समझ लीजिए कि y का जो लोअर लिमिट आपको कोई भी होगा तो y नॉट होगा, और अपर लिमिट क्या होगा, y होगा। तो यहाँ पर y नॉट से ये कितना जाएगा, y तक जाएगा। सिमिलर इसमें भी क्या होगा कि आपको x नॉट से कहाँ तक जाएगा, x तक जाएगा। इसलिए मैंने इनिशियल कंडीशन में आपको दो टाइप से बताता है, तो आपको ये लोअर लिमिट, आपको अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये आपको अपर लिमिट। अब क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो dy का अगर इंटीग्रेट करें y के रिस्पेक्ट में तो इसका क्या होगा अपना, तो y होगा, और आपका लिमिट जो होगा कहाँ से, y नॉट से y तक होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर इसका अगर हम लोग सेम ही रहने देते हैं, इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका यहाँ पर x नॉट से x इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये आपका गिवन आपका फॉर्मूला में ही रहेगा। अब इसको जब इंटीग्रेट किया तो सबसे पहले हम लोग का अपर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट y, फिर उसका माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट पुट करते हैं, यानी अपर ऊपर वाला है और नीचे वाला लोअर है, तो y माइनस वाई नॉट हो गया इक्वल टू आपका जो इक्वेशन है एक्स नॉट से इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आपका जो है y इक्वल टू, आपको ये जब अपोजिट से जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई नॉट, तो यानी वाई नॉट प्लस में आपका ऑलरेडी यहाँ प्लस है, ठीक है, इंटू एक्स नॉट से एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स। ये आपका जो टर्म्स मिला ये आपका फाइनल ऐसे करके पिकार्ड मेथड का फॉर्मूला आता है। अब देखिए ये आपका पिकार्ड मेथड का मतलब हम लोग जो भी प्रूफ किए थे ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है, तो प्रूव कर दिए। अब इसके अगर एन अप्रोक्सीमेशन के लिए निकालेंगे हम लोग जनरल फॉर्मूला, आपको सबसे पहले y n टाइम्स के लिए n टाइम्स तक, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है y नॉट है, तो y नॉट तो आपका सेम ही रहेगा, प्लस आपको लिमिट जो है x नॉट से x तक ये तो सेम रहेगा, फिर उसके बाद f ऑफ x y में चेंज कितना होगा, y n माइनस वन, ऑलवेज आपको x वाला सेम रहेगा, y में चेंज होगा इंटू डी एक्स। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया nth अप्रोक्सीमेशन के लिए। n इक्वल टू 1 में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, तो अब जहां पर n है तो हम लोग y1 करेंगे, n की जगह पे 1, y नॉट का सेम रहेगा प्लस x नॉट से x, और f ऑफ जो आपका गिवन इक्वेशन रहेगा x वाला सेम रहेगा, n के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y नॉट हो जाएगा इनिशियल कंडीशन इनटू dx। तो ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। उसी तरह सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए y ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, y नॉट प्लस एक्स नॉट से x
इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पर n-1 के जगह पे यहाँ पर 2 हम लोग पुट करें, 2-1 क्या होगा y1, यानी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा y1 इंटू डी एक्स। ये आपका सेकेंड, ऐसे करके आप n टाइम्स के लिए हम लोग जो निकालेंगे तो ये हम लोग का लास्ट में आपका फॉर्मूला आपको निकल के आएगा। ठीक है, आप 3 टर्म्स के लिए भी निकाल सकते हैं, n(3), n(4), ऐसे करके आप n का वैल्यू पुट करते जाइए और आपका अप्रोक्सीमेशन निकलते जाएगा। तो जनरली आपको 5th टर्म्स तक पूछता है तो 5th टर्म्स तक आप निकाल लीजिएगा। इसमें हम लोग 2 पार्ट में जनरली क्वेश्चन, इसको बहुत थोड़ा लंबा ये प्रोसेस होगा। यूजिंग पिकार्ड मेथड, यानी पिकार्ड मेथड की यूज करना है प्रोसेस को। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, यानी इसका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। ऑफ द सॉल्यूशन अप टू 5th अप्रोक्सीमेशन, यानी आपको कितना अप्रोक्सीमेशन तक जाना है तो 5th n इक्वल टू 5 के लिए आपको सोल्व करना है। ठीक है, दैट आपको इक्वेशन दिया है आपका dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस एक्स, यानी f ऑफ x कोमा y का वैल्यू क्या दिया है तो y x प्लस y, ठीक है, या y प्लस एक्स, सच दैट y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1 मतलब y इक्वल टू y नॉट, यानी y नॉट का वैल्यू 1 दिया है, और x इक्वल टू 0 यानी x नॉट का वैल्यू भी क्या दिया है 0। अब इसके सेकेंड पार्ट में आपको सोल्व करना होगा कि चेक द आंसर बाय द फाइंडिंग द एग्जैक्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब एग्जैक्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि हम लोग जो M2 में हम लोग पढ़े थे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 में हम लोग पिकार्ड मेथड यूज करते हैं। जो भी अपना गिवन है, ठीक है, उसको हम लोग लिख देते हैं। गिवन ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू क्या है आपका dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस एक्स। ये अपना इक्वेशन गिवन है। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे अपने इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा f ऑफ x कोमा y। अब ये जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन dx को f आप x कोमा y से कंपेयर कर दिए तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx, जो हम लोग जानते हैं f ऑफ x कोमा y इक्वल टू y प्लस एक्स। ये आपका जनरली ऐसे कंपेयर करके आपको मिलाना होगा कि हाँ इस फॉर्म में अपना इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, जब ये मिल गया तो हम लोग को और क्या आपका गिवन है तो y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आपको y नॉट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जानते हो y इक्वल टू y नॉट, तो यहाँ पर y नॉट का वैल्यू 1 और यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग जानते हैं x नॉट, तो यहाँ पर x नॉट का वैल्यू भी 0 मिल गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को 2 मिल गया, y नॉट भी मिल गया, फिर उसके बाद हम लोग को x नॉट भी मिल गया। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरल पिकार्ड मेथड लिखते हैं। अब पिकार्ड मेथड से हम लोग क्या जानते हैं, y n पिकार्ड मेथड होता है इक्वल टू y नॉट फर्स्ट टर्म प्लस ये जनरल हम लोग जो निकाले थे nth अप्रोक्सीमेशन के लिए वो वाला, तो x नॉट इक्वल टू x f ऑफ x कोमा y ऑफ n-1 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए n का वैल्यू क्या होगा तो n इक्वल टू 1, तो n y ऑफ 1 इक्वल टू आपका जो मिलेगा y नॉट प्लस x नॉट से x, तो x नॉट का वैल्यू अपना था 0 और x का वैल्यू हम लोग को तो पता नहीं, x तक जाना है तो x f ऑफ x कोमा y n-1 यानी x कोमा n का वैल्यू 1 है तो y 1-1 यानी y नॉट इंटू डी एक्स, ये आपको मिल गया। अब हम लोग जानते हैं y नॉट का वैल्यू भी कितना पता है हम लोग को तो 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y n इक्वल टू y नॉट प्लस 0 से x f ऑफ x कोमा y नॉट का वैल्यू 1 है इंटू डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पर रफ करके लिख सकते हैं f ऑफ x कोमा y का वैल्यू हम लोग निकाले थे, वहां पर कंपेयर किए थे x प्लस वाई या y प्लस एक्स, तो यहाँ से हम लोग को जो y इक्वल टू y नॉट अपना आया है, यहाँ पर किसके लिए निकाल रहे हैं x कोमा y नॉट के लिए, तो यहाँ पर y की जगह पे हम लोग y नॉट का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो f ऑफ x कोमा यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x कोमा 1 इक्वल टू x प्लस 1 है, y1 इक्वल टू y नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 1 प्लस 0 से हम लोग x तक जाएंगे,
एफ ऑफ एक्स कोमा वन का वैल्यू हम लोग को क्या मिला है, एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ये जब मिल गया हम लोग को तो यहाँ पर वाई वन इक्वल टू वन प्लस, यहाँ पर जीरो से एक्स इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक्स के लिए करते हैं, तो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे dx से, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। फिर नेक्स्ट आपका प्लस वन, तो यहाँ पर प्लस वन का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर होगा एक्स। अब लिमिट जो है अपना कहाँ से, जीरो से एक्स तक जाएगा। अगर इसको एक स्टेप और भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो y ऑफ वन इक्वल टू वन प्लस, यहाँ पर दो पार्ट में बांट दीजिए, जीरो से एक्स इंटू यहाँ पर x इंटू डी एक्स प्लस जीरो टू एक्स, और फिर वन के लिए करें तो वन इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब कीजिएगा तो अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। तो फिर यहाँ पर अगर कीजिएगा उस यहाँ से इस अप्रोच से, तो यहाँ पर जीरो से एक्स इसके लिए होगा, फिर बीच में क्या होगा प्लस होगा, फिर जीरो से एक्स इस टर्म के लिए होगा। तो फिर नेक्स्ट में अगर करेंगे वाई वन इक्वल टू वन प्लस, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट क्या है हम लोग का, तो एक्स है, तो एक्स को अगर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर माइनस में हम लोग जीरो अपॉन टू कीजिएगा, जीरो अपॉन टू और जीरो का स्क्वायर है तो ये तो वैल्यू जीरो मिलेगा। फिर नेक्स्ट प्लस यहाँ पर एक्स के लिए कीजिए तो एक्स का अपर लिमिट क्या है एक्स, फिर माइनस यहाँ पर क्या होगा जीरो, y ऑफ वन इक्वल टू वन प्लस, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये माइनस जीरो वाला टर्म्स आपका गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ प्लस में मिलेगा एक्स, ये आपका y1 का वैल्यू मिल गया। y2 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन चूंकि हम लोग फाइंड करें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो अब n इक्वल टू क्या करेंगे, पुट करेंगे 2, तो अब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं y2 के लिए कर रहे हैं y2 इक्वल टू आपका फर्स्ट जो आपका टर्म आया था y नॉट, आपका कभी भी आपका क्या होगा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर x नॉट से आपका x होला, और यहाँ पर f ऑफ x y2 के लिए कर रहे थे, यहाँ पर x सेम रहेगा, और y2 का वैल्यू n इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, और फिर इनटू dx। ये आपका सेकेंड जो अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं उसका फॉर्मूला निकलेगा nth अप्रोक्सीमेशन से, n के जगह पे हम लोग 2 पुट किए। अब जब इसको आप कीजिएगा तो y नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 1 है, फिर प्लस x नॉट का वैल्यू हम लोग को 0 है, फिर x तक जाना है। अब यहाँ पर फिर रफ कर लीजिए f ऑफ x कोमा y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स, तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई में रिप्लेस कर देते हैं, तो x प्लस वाई में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए x ऑलरेडी है, अब प्लस y के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू कीजिएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये वाले वैल्यू में पुट कर देंगे। तो ये जब हो गया तो हम लोग y2 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो y2 1 प्लस यहाँ पर अब अलग अलग टर्म्स से आप कर लीजिए, तो यहाँ पर जीरो से x इंटू वन इंटू डी एक्स प्लस फिर जीरो से x इंटू टू टाइम्स x इंटू डी एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन टू जीरो से x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके लिए कीजिएगा तो y ऑफ टू इक्वल टू वन प्लस, यहाँ पर 1 के लिए कीजिएगा तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1 का क्या होगा x होगा, हम लोग का जीरो से x, फिर प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर x कर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, और लिमिट कहाँ से जीरो से x तक, फिर प्लस 1 अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर कीजिएगा इंटीग्रेशन तो क्या होगा एक्स क्यू अपॉन थ्री, और जीरो से x। ये जब हो गया आपका, तो अब नेक्स्ट हम लोग y2 को फाइंड करते हैं, y2 इक्वल टू अब अपर लिमिट पुट करेंगे या लोअर लिमिट तो ऑलरेडी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर x के जगह पर x को रिप्लेस कीजिए तो x ही होगा, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू है, और यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यानी यहाँ से टू टू आपका खत्म हो जाए, यहाँ से टू टू कट जाएगा, और यहाँ पर जीरो के लिए अगर पुट किया जीरो अपॉन टू तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो आपका माइनस वाला टर्म ऑलरेडी हट जाएगा, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आप पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जीरो है। अब यहाँ पर 1 अपॉन टू है, फिर नेक्स्ट में आपको एक्स क्यू के जगह पे एक्स क्यू को रिप्लेस कीजिए तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स ही होगा, फिर इसका 3, यानी यहाँ पर 3 2 जा 6। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा y2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 6। ये आपका y2 का वैल्यू मिल गया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो हम लोग को फिफ्थ तक जाना है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे आपको nth अप्रोक्सीमेशन में, तो y3 हो जाएगा। n की जगह पे 3 पुट किए, फिर y0 यहाँ पर सिमिलर, ये तो एट इट इज रहेगा इसी तरह। फिर आपका लिमिट कहाँ से, तो 0 से x तक जा रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x कोमा y, n के जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे y ऑफ 2 का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब सिमिलरली f ऑफ x कोमा y2 का वैल्यू को अगर देखा जाए, तो यहाँ पर हम लोग का x प्लस वाई था। अब y की जगह पे क्या होगा, y2 अपना हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर x प्लस y2 का वैल्यू हम लोग का आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 6। ठीक है, ये जब मिला तो अब देखिए x वाला टर्म सेम है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 6, ये वाले टर्म्स को क्या करेंगे, इसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे इंटू डी एक्स। वाई नॉट का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, प्लस 0 से x। अब यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स को वाई टू का वैल्यू हम लोग क्या आया है, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 6 इंटू डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, सेपरेट आप करके भी कर सकते हैं। तो y3 इक्वल टू 1 प्लस 0 से x इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले 1 के लिए कीजिएगा, तो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का कीजिएगा तो x प्लस 2 टाइम्स को यहीं पर लीजिए, एक्स का कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये मल्टीप्लीकेशन में। फिर उसका प्लस एक्स स्क्वायर के लिए कीजिएगा तो एक्स क्यू अपॉन 3, फिर नेक्स्ट प्लस एक्स क्यू के लिए कीजिएगा तो एक्स के पावर 4, एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है, अपॉन 6। आपका जो है लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से x तक। अब y3 नेक्स्ट कीजिएगा इसको कैलकुलेट, तो लिमिट 0 वाला ऑलरेडी हम लोग का 0 होगा, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट किया तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ पर देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 अपॉन 6 था, अब x के पावर 4 इंटू यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, क्योंकि x क्यू का x अपॉन 4 इंटू 4, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस यहाँ पर x के पावर 4 इंटू 24। ये हम लोग का कौन सा थर्ड आपका अप्रोक्सीमेशन मिल गया। y4 को फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए करेंगे, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन n इक्वल टू किसके लिए, 4 के लिए कर रहे हैं, तो y ऑफ 4 इक्वल टू 1, यहाँ पर y नॉट होगा, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, इनटू यहाँ पर x नॉट से, तो x नॉट का वैल्यू 0 है और x तक जा रहा है, फिर f ऑफ x कोमा 4 पुट करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y3 का वैल्यू आकर रिप्लेस हो जाएगा इनटू dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ x कोमा y3 का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो हम लोग को x प्लस y इक्वेशन में गिवन है, तो x को यहीं पर रन देते हैं, फिर प्लस कर देंगे, इसमें y की जगह पे क्या करेंगे, y3 को रिप्लेस करेंगे, तो y3 का वैल्यू हम लोग को ये वाला मिला है, तो इसके वैल्यू को लिखते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 24। अब देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स को एक्स से ऐड कर देंगे, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 24। ये मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन की जगह पर। यहाँ पर y ऑफ 4 इक्वल टू मिलेगा, y नॉट का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिमिट कहाँ 0 से x है, फिर उसके बाद f ऑफ x को y3 का वैल्यू आ रहा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 24 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो y ऑफ 4 का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस ऑलरेडी है, अब इसका 1 इंटू डी एक्स का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो x प्लस 2 इंटू एक्स का अगर इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स क्यू अपॉन 3 एक्स के पावर 4 अपॉन 4, ऑलरेडी हम लोग क्या है 3 है मल्टीप्लीकेशन में, फिर उसका नेक्स्ट एक्स के पावर 4 के लिए करेंगे, तो एक्स के पावर 5 इंटू 24 ऑलरेडी है इंटू 5 आ गया, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से 0 से x, अब 0 के लिए पुट करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और x के लिए करेंगे, तो x के जगह पे x सेम ही एट इट इज रह जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y ऑफ 4 इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट गया, और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 12 प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन
यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मिल गया। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मिल गया तो हम लोग फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक बोला है, तो चूंकि n की जगह पे क्या करेंगे हम लोग फिफ्थ 5 को पुट करेंगे, तो y ऑफ 5 इक्वल टू वाई नॉट तो सेम ही रहेगा आपका, प्लस ये 0 से मतलब x नॉट से x तक जा रहा है, तो 0 x नॉट का वैल्यू है x, एफ ऑफ x कोमा वाई 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई 4, जो वाई 4 का वैल्यू मिला है, यानी 5 माइनस इंटू डी एक्स। वाई 4 आपका है, तो यहाँ हम लोग का वैल्यू इक्वेशन में था वाई प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई की जगह पे हम लोग क्या करेंगे वाई 4 का वैल्यू डालेंगे, ये वाला, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 12 प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन 120। ठीक है, जब इसको कीजिएगा तो 1 प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 12 प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन 120। अब इसके वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा y ऑफ 5 इक्वल टू फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, तो y नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 1 प्लस एक्स नॉट 0 से x, फिर उसका एफ ऑफ एक्स को वाई को अगर रिप्लेस करें तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 12 प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन 120। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं किससे, dx से, तो x के टर्म dx के टर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पर y ऑफ 5 इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो पहले 1 इंटू डी एक्स करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा x, फिर उसका 2 को यही से ही रख देते हैं, x के लिए कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर के लिए कर रहे हैं तो एक्स क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स क्यू के लिए कर रहे हैं तो एक्स 1 अपॉन 3 पहले से है, एक्स के पावर 4 अपॉन 4, एक्स के पावर 4 के लिए कर रहे हैं तो 1 अपॉन 12 ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर 5 प्लस 12, फिर नेक्स्ट आपका प्लस 1 अपॉन 120 ऑलरेडी है, एक्स के पावर 5 के लिए करें तो एक्स के पावर 6 इंटू 6, ये आपका 0 से x। अब फाइनली इसको y ऑफ 5 को अगर लिखे हम लोग तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 1 प्लस यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 अगर मल्टीप्लाई किया तो एक्स के पावर 4 अपॉन 12, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन अगर ये एक्स के पावर 5 है तो एक्स के पावर 5 अपॉन 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 60, प्लस यहाँ पर एक्स के पावर 6 इंटू 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 720, ये आपका फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन मिल गया। अब जैसे आपको फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहीं पे रख देंगे। ठीक है, आंसर तो आपका पिकार्ड मेथड से यहीं पे सोल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें इक्वेशन में आपको बोल रहा है चेक द आंसर फाइंडिंग एग्जैक्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग y की जगह 1 और x की जगह 0 को पुट करेंगे, तो अब उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में निकालते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बोला है तो आप यहीं पे आंसर को स्टॉप कर दीजिएगा और वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा है तो सेकंड पार्ट क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन